हरे कृष्णा एवरीवन, दंडित प्रणाम से आप सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडित प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जनकी माता जी, हरे कृष्णा जूली माता जी, दंडित प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गोपाल प्रभु जी, दंडित प्रणाम। हरे कृष्णा सुमन माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडित प्रणाम। हरे कृष्णा आरतिका माता जी, दंडित प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा सुशीला माता जी, रितु माता जी, हरे प्रभु हरे जी, कृष्ण दंडित माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडित प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा विपदा माता जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। सुनीता माता जी, गौरांग प्रभु जी, सोनाली माता जी, स्वागत है आप सभी का। दंडित प्रणाम से आप सभी को। तो हम कर रहे थे अध्याय 18, राइट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। अध्याय 18, श्लोक संख्या कौन सी करे थे हम? लास्ट कितने किए थे श्लोक हमने? मार्क किया है किसी ने? चेक कीजिए एक बार। माता जी 47। हरे कृष्णा, जो भी 48 से पढ़ना चाहते हैं वो माता जी अपना। सॉरी माता जी, 57 57। ओके, 57 पे हमने कंप्लीट कर लिया था। जी माता जी। तो जो भी 58 से शुरू करना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण सभी को। श्री प्रभुपाद जी की जय। 57 58 पढ़ू ना माता जी? का मच्चित 48 ही करना है? लास्ट में 47 तक किए। 58 ना, मेरे 47 पे मार्क किया हुआ है वो, आई थिंक 62 किया हुआ है। 52। ओके। देखिए आप सभी चेक कीजिए एक बार, लास्ट हमने, क्योंकि लास्ट क्लास नहीं हुआ था। मेरे को लगता है माता जी, ये जो आखिर के ये 3 श्लोक पढ़े थे, 51 52 53, हरे 54 कृष्ण माता जी। से। हाँ जी माता माता। जी मेरे में 59 तक है, मतलब हम थोड़ा नोट करते, 59 तक है लास्ट। हाँ वही, मेरा लगभग 60 के आसपास पेज जो है वो मार्क जी किया माता हुआ जी, है। 59 तक मार्क्ड है मेरा भी। अच्छा, मतलब बाय 60 मिस्टेक। पढ़ू मैं? हाँ जी। है ना, 59 तक हाँ, किया। 59 जी तक है। आज 59 तक 60 कंप्लीट है है ना। माता जी। हाँ, 60 है आज का। स्वभावजेन कौन्तेय, निर्बंध स्वेन कर्मणा, कर्तुनेच्छसि यद्मोह करयस्य वशोऽपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तात्पर्य, यदि श्री प्रभुपाद जी की जय, यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष सहयोग के वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है
और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया के में घुमा रहे हैं। ये श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के अनुसार तात्पर्य, अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने या न लड़ने का उसका निर्णय उसके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा व्यक्ति ही सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है उसके समस्त कर्मों का साक्षी रहता है। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है और इसी भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है, जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों ना हो। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो। और अगले श्लोक का यही आदेश है। हरे कृष्ण। माता जी आगे पढ़ू? हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। एक और पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारता, तत्प्रसादात् दात् पराशक शांति स्थान प्राप्यसि शाश्वतम। हे भारत सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के अनुसार तात्पर्य, अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। वैदिक साहित्य में दिव्य जगत तद विष्णु परमम पदम के रूप में वर्णित है। क्योंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परम पदम विशेषतया नित्य धाम को बताता है, जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अतएव इस कथन की मनुष्य अंतर स्थित परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्म परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है, इसीलिए नहीं कि वह उसका निजी अनुभव है, वरना इसलिए कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुषों इसके प्रमाण है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। इस समय तो मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वो सब करोगे। तो अर्जुन क्या कर रहे थे? क्षत्रिय होने के नाते उनका कर्तव्य है युद्ध करना, पर वो युद्ध करने से मना करते। पर भगवान क्या कहते हैं? अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वो तुम सब करोगे। तो कहने का क्या अर्थ है? हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, हम जो भी कर रहे हैं, वो हमारे कर्मा अनुसार हम बाध्य होकर कर रहे हैं, हमें फोर्सफुली उसमें लगाया जा रहा है। तात्पर्य में बताया जा रहा है, यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है।
हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण में होते हैं, है ना। तो पास्ट लाइफ कर्मा के अनुसार, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के अनुसार हमें ये शरीर मिलता है, हम कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। तो हमें कौन बाध्य करता है? प्रकृति के 3 गुण हमें उसमें लगाते हैं। जैसे हमने इसी अध्याय में भी जाना, पहले भी अध्याय में हम जान चुके हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये गुण किस प्रकार, जो इन गुणों में होता है वो किस प्रकार कर्म करते हैं, उनके जीवन का उद्देश्य कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग से वशीभूत होता है और उसी के अनुसार कर्म करता है। किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत होता है वही गुणान्वित होता है। पर अगर हम जो भी कर्म कर रहे हैं ये सोच कर करें कि ये, अब जैसे हम ये कैसे समझेंगे इस लाइन को कि परमेश्वर के निर्देशानुसार, हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान इस कर्म करने के लिए निर्देश दे रहे हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? शास्त्र को पढ़ना होगा। क्योंकि शास्त्र हमें क्या बताते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। कई बार कंफ्यूजन होता है ना मन में, अरे भगवान ने बोला कि मेरे निर्देशानुसार कर्म करो, ठीक है, अर्जुन के सामने तो भगवान थे, पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से कर्म करने हैं? शास्त्रों के अनुसार जैसा भगवान ने कहा है, भगवान की वाणी को हमें जीवन में उतारना है। हमें ये जानना है कि हमें किस प्रकार कर्म करने चाहिए, ये हम शास्त्रों के द्वारा ही जान सकते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। देखिए कितने श्लोकों में आता है ना भगवत गीता के, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो ईश्वर सर्वभूतानाम। भगवान के कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहा हूं। भगवान का है, भगवान हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। रियली सॉरी, आज थोड़ी मेरी आवाज जो है वो बैठी हुई है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। भगवान का है, भगवान हर एक जीव के हृदय में स्थित है और क्या कर रहे हैं? अपनी माया के द्वारा जीव को घुमा रहे हैं। देखिए जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो एक फ्रीडम लेकर आते हैं। कौन सी फ्रीडम? हम अपनी इच्छा से भगवान को भूल भी सकते हैं और अपनी इच्छा से भगवान के साथ संबंध को जोड़ने का प्रयास भी कर सकते हैं। अगर भगवान को भूलने की इच्छा करेंगे तो भगवान क्या करते हैं? हमारा ज्ञान माया के द्वारा ढक देते हैं। तो हम क्या करते हैं? अपने आप को शरीर समझकर सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं और इस मानव जीवन का भोग करने के बाद फिर से नाना प्रकार की, जो हम मानव जीवन में कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें नाना प्रकार की योनियां मिलती हैं। पर अगर हम अपनी इच्छा से भगवान को जानने का प्रयास करें, भगवान में श्रद्धा रखें, भगवान में निष्ठा रखें, भगवान के साथ संबंध को जोड़ने की इच्छा अगर हम करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? जो हर एक जीव के हृदय में भगवान है वो सुप्त अवस्था में है, पर जब भगवान को जानने की हम इच्छा करते हैं तो भगवान क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, जागृत अवस्था में आ जाते हैं। तो सुप्त अवस्था का अर्थ ये नहीं कि भगवान सोए हुए हैं। सुप्त अवस्था का अर्थ क्या? भगवान सिर्फ देख रहे हैं। भगवान हमारे कर्मों के साक्षी हैं, कर्मों के नहीं। हम कब क्या सोच रहे हैं, हमारी क्या निष्ठा है, भगवान उसको भी जानते हैं। हमारी मानसिकता को, हमारी निष्ठा को भी भगवान जानते हैं। तो हमें क्या रहना चाहिए? हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि हमेशा हमें अच्छा करना चाहिए, कृष्ण भावना अमृत अनुसार ही जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर हम भगवान को जानने की इच्छा करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? जागृत अवस्था में आ जाते हैं, फिर हमारी सहायता करते हैं, हमारी इंद्रियों का डायरेक्ट निर्देशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देश के कोने कोने से हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, उनका श्रवण हम कर रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं हो गया, ये भगवान की व्यवस्था है। हम सभी की कहीं ना कहीं भगवान के प्रति श्रद्धा थी, भगवान को जानने की इच्छा थी, तो भगवान ने क्या किया? ये व्यवस्था की। हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? भक्तों के संग में आ रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, फिर भक्ति जीवन में आगे प्रगति करने का प्रयास कर पा रहे हैं। तात्पर्य में बताया जा रहा है, अर्जुन जो थे परम ज्ञाता नहीं थे। लड़ने या ना लड़ने का उनका निर्णय उनके शुद्ध विवेक तक सीमित था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा ही सर्वोसर्व नहीं है। भगवान और स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते। इसलिए कभी भी जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो ना, कभी भी हम ऐसी जगह आकर खड़े हों जहां पर हमें समझ नहीं आए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? आंखें बंद करके भगवान से पूछना चाहिए या मंदिर में खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हमेशा तो हम मंदिर में नहीं खड़े हो सकते ना। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम कहीं बाहर हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, कोई ऐसी जगह में है जहां पर मंदिर नहीं है, पर उस समय भी हमें कोई हेल्प चाहिए, कोई निर्देशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास तो कोई है नहीं, हम किससे बात करें?
तो हमें सही गाइडेंस किससे मिल सकता है? सिर्फ भगवान से मिल सकता है। तो उस समय क्या करना चाहिए? अपनी आंखों को बंद कर कर भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं बहुत ही दुविधा में हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, कृपा आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो भगवान क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ये हमें जो स्मृति आती है, हम कहते हैं ना, हमें ये विचार आया, भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? स्मृति विस्मृति भी मैं ही प्रदान करता हूँ। अगर हम भगवान के शरणागत होंगे, भगवान से पूछ कर करेंगे, भगवान की गाइडेंस हम लेंगे, तो भगवान हमारी सहायता करेंगे। भगवान हमें वही विचार उस समय देंगे कि आपको ये करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं? निर्देश देते हैं जीव को। देखिए, कोई भी अगर हम गलत काम करते हैं तो गलत कार्य करने से पहले ना आवाज आती है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। वो आवाज कौन देते हैं? परमेश्वर देते हैं। पर हम क्या करते हैं? उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम अपने ही अनुसार उस कार्य को करना चाहते हैं। तो हमें हर परिस्थिति में कृष्ण के शरणागत होना चाहिए। देखिए, हमारे जीवन में फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है वो हम नहीं जानते, वो कृष्ण जानते हैं। भूत भविष्य वर्तमान भगवान सब कुछ जानते हैं। हमारे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, वो सब कृष्ण को पता है। हमारे प्लान्स हो सकते हैं पर कृष्ण के मास्टर प्लान्स है। तो जब सब कुछ कृष्ण ही जानते हैं और सब कुछ वही कर सकते हैं हमारे लिए, सबसे बेस्ट गाइडेंस वो हमारे हैं, सबसे बेस्ट फ्रेंड वो हमारे हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं की शेल्टर ले, क्यों ना हम उन्हीं के ही शरणागत हो। जब उनके शरणागत होते हैं तो वो क्या करते हैं? हमारी सहायता करते हैं। फिर बताया जा रहा है कि शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है। हम तो सब कुछ भूल जाते हैं कि हम पास्ट लाइफ में कौन थे, हमने पास्ट लाइफ में कैसे कर्म किए थे, हमें कुछ याद नहीं रहता। पर भगवान सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, और वो सभी कार्यों के साक्षी। पास्ट लाइफ कर्मास के अनुसार, चाहे वो 1 लाइफ की हो या 100 लाइफ के, उसी के अनुसार हमें ये जीवन मिला है, हमें ये शरीर मिला है। हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, हमारे जो पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, जो संबंध हैं, कोई हमें दुख पहुंचाता है, कोई हमें सुख पहुंचाता है, ये सब पास्ट लाइफ कर्मा के अनुसार हो रहा है। आज जो पति पत्नी है, ये रिश्ता किस प्रकार बना? कोई किसी का पति पत्नी क्यों बनता है? पास्ट लाइफ कर्मास के अनुसार। हमारा इनका कुछ लेना देना बाकी था, वो यहाँ पर हम क्या करते हैं? लेन देन पूरा करने के लिए आते हैं। बच्चे जो हमें मिलते हैं, ये हमारे बच्चे नहीं है, ये पास्ट लाइफ कर्मा के अनुसार कुछ कर्जा है, जो हमारा इनके साथ कर्जा लेना देना जो है, वो सब पूरा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। पर हम क्या करते हैं? हर चीज से हम अटैच हो जाते हैं कि ये मेरा है, कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है। और एक्चुअल जो हमारा रिलेशनशिप है वो सिर्फ कृष्णा के साथ है। ये तो टेम्परेरी रिलेशनशिप है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्हें नेग्लेक्ट करें, है ना, कि हमारा परमानेंट रिलेशनशिप जो है वो तो कृष्णा के साथ है, अब तो हम सिर्फ भक्ति करेंगे, बाकी पति पत्नी बच्चों का हमें क्या करना है। नहीं, ये भी भगवान द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। भगवान ने हमें इस कर्म बंधन में बांधा है। जब इनके साथ हम कर्म के बंधन को भोग लेंगे, जो हमारा लेना देना इनके साथ चुकता कर लेंगे, तभी तो कर्म के फल से मुक्त होंगे, तभी तो हम भगवत धाम पहुंच सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? जिस प्रकार अर्जुन के लिए युद्ध करना उनका कर्तव्य था, उसी प्रकार हमारी भी ड्यूटीज हैं कि हम गृहस्थ जीवन में हैं या नौकरी कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं या टीचर हैं या हम किसी भी फील्ड में है, तो ये क्या है? कर्म के बंधन है, ये हमारी ड्यूटीज है, हमें इन्हें बहुत अच्छे से करना है। ये भी युद्ध लड़ने की जैसे, युद्ध लड़ना भी भगवान की सेवा ही है। तो हमें हर कार्य को 110% देकर करना चाहिए, पर हमेशा कृष्ण को जीवन में सेंटर में रखकर, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सिर्फ कृष्ण को जीवन में छोड़ देना है। अर्जुन के पास नारायणी सेना नहीं थी, पर भगवान कृष्ण थे, अर्जुन विजयी हुए। हम कितना भी अपने प्रयास से अपनी सुरक्षा करने का प्रयत्न करें, इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न करें, एक लिमिटेशन है। सेटिस्फाइड तो हम कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम अपने आप को अगर शरीर मानकर सेटिस्फेक्शन लेने का प्रयास करेंगे तो हम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, क्योंकि हम शरीर है ही नहीं। हम कौन है? आत्मा है। आत्मा का स्वभाव क्या? आध्यात्मिकता। तो जितना हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, भगवान के साथ संबंध को जोड़ते हैं, तभी हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा के द्वारा हो रहा है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है। कई बार हम कहते हैं ना, अरे हमारे पास तो ये इतना कुछ नहीं है। किसी के शरीर में कोई रोग है, किसी के घर में धन की कमी है ना, किसी का घर जो है वो छोटा है, किसी का बड़ा। ये क्या है? जितने उसके कर्म फल थे उसके अनुसार, जितनी उसकी योग्यता ना, भगवान उतना ही देते।
जितने की हमारी योग्यता होती है भगवान उतना ही देते हैं। तो हमें क्या समझना चाहिए कि हमारे पास जो भी है हमें उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, हमेशा अपने से ना ऊपर वालों को देखते हैं, अरे अरे उसके पास तो इतना पैसा, उसके पास तो इतनी गाड़ी, उसके पास तो इतना बंगला, उसके पास तो इतनी एसेट, मेरे पास तो अभी बहुत कम है। कभी अपने से नीचे वालों को भी देखना चाहिए। जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं उनके पास खाने की रोटी नहीं होती, सुबह से रात तक सिर्फ अपना अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वो पूरा दिन क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। उनके पास तो भक्ति करने का समय भी नहीं है। तो देखिए उनसे तो हमारा कितना अच्छे भगवान ने व्यवस्था करके दी है कि हम आराम से 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं, बहुत अच्छे से हम अपना रहन सहन कर सकते हैं, भक्ति अच्छे से कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। पर हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, हमें हमेशा ना शिकायत होती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही इतना गरीब क्यों, मेरे पास ही इतनी कमी क्यों, लोग तो इतने खुश हैं, उनके पास तो बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला है। नहीं, भगवान की कृपा से आपको जो मिला है उसमें संतुष्ट होने का प्रयास करें। देखिए सेटिस्फेक्शन चीजों से नहीं आती, सेटिस्फेक्शन मन से होती है। जब हम अपने आप को सोच लें हाँ आज मैं संतुष्ट हूँ, मेरे पास जो भी है भगवान की कृपा से मुझे जो भी मिला है उसमें मैं संतुष्ट हूँ, तो हम सेटिस्फाइड है। अदरवाइज हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। आज जो हमारे पास घर है उससे बड़ा घर भी मिल जाएगा ना, फिर हम क्या सोचेंगे, अरे इससे भी बड़ा होता, तो हमारी कोई ना कोई और इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जो वो बढ़ती जाएगी। भागवतम क्या बताती है, धनवान कौन है, जो शास्त्रों को पढ़ रहा है, भक्ति कर रहा है, जिसके पास कृष्ण है, जिसके जीवन में कृष्ण है, वो सबसे बड़ा धनवान है। जिसके पास इस पूरे सृष्टि के मालिक है, उसको किस चीज की कमी है। हम क्या करते हैं, भगवान के सामने मांगते हैं। कौन सी वस्तुएं मांगते हैं, घर दे दो, पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो। हमारी स्थिति तो वैसी ही है जैसे एक राजा के पास कोई जाए, अरे राजा 1 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, राजा कहेगा लो जाओ। हमें क्या करना चाहिए, राजा को ही मांग लेना चाहिए। मांगना ही है तो आप राजा को ही मांगे ना, राजा मुझे तो आप चाहिए। अब राजा मिल जाएंगे तो सब कुछ मिल गया। उसी प्रकार अगर हम कृष्ण को मांगते हैं, कृष्ण को जीवन में जोड़ लेते हैं, तो हम सबसे बड़े धनवान है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे आचार्य क्या बताते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जिसके पास बहुत पैसा है वो सुखी है। श्रील प्रभुपाद पूरे देश विदेश में घूमे, उन्होंने क्या देखा, बहुत धनवान लोग भी दुखी हैं। क्यों, किसी के शरीर में कोई रोग है, किसी को परिवार से संबंधित कोई समस्या है। तो सुख खाली धन से नहीं आता है। सुख हम कब ले सकते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम शांति। एक सेकंड, कौन आया देखिए, एक सेकंड, 1 मिनट कीजिए। आवाज नहीं आ रही माता जी। माता जी का फोन आया है, 1 मिनट वेट कर लीजिए। हाँ फोन पर है माता जी। हरे कृष्णा, रियली सॉरी। तो 5.29 श्लोक का, जिसमें भगवान क्या कहते हैं, शांति सूत्र पी स्वामुला बताते हैं, जो ये जानता है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, कि जो मुझे समस्त यज्ञों तपस्याओं का भोक्ता मानता है, समस्त लोकों देवताओं का परमेश्वर मानता है, समस्त जीवों का उपकारी हितैषी जानता है कि मैं कौन हूँ, आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, कि मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं ही उनका परम हितेशु, जो ये जानता है वही शांति लाभ को प्राप्त करता है। तो अगर हम कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण को जीवन में जोड़ पाते हैं, तो हम तभी शांति को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम सुखी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है, अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों ना हो। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। तो जीव स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। हम हमेशा भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है कि हम भगवान के शरणागत हो। अगले श्लोक का यही आदेश है, जिसमें भगवान बता रहे हैं, हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो हमें क्या जानना चाहिए कि हम कंट्रोलर नहीं है, हम डूअर नहीं है, कृष्णा इज द डूअर। सब कुछ कृष्ण के नियंत्रण में होता है। हमें से भगवान के शरणागत होना है, और जो भगवान के शरण को ग्रहण करता है
उनकी कृपा से ही तुम परम शांति को, परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। हम शांति को, नित्य धाम को, भगवान के धाम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम भगवान के शरणागत हो। इसलिए प्रत्येक जीव को क्या चाहिए कि प्रत्येक हृदय में से भगवान की शरण ले, तभी उसे समस्त दुखों से छुटकारा मिल सकता है। और समस्त दुखों से जब छुटकारा मिल जाएगा तो हम अंत में कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम, भगवत धाम पहुंच जाएंगे। फिर नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है, अतएव इस कथन की मनुष्य अंत से परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्म, परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान और समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है। अर्जुन क्या कहते हैं? आप ही परम धाम है, आप ही परम ब्रह्म है। आप अब तो अपने मुख से भी बता रहे हैं, पहले तो नारद, असि, देवल सभी ऋषि मुनियों ने बताया, अब तो आप भी बता रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन के फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर हम उनकी शरण को ग्रहण करते हैं तभी हम शांति लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, दुखों से निवृत्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट जूली माता जी पढ़िए, 2 पढ़िएगा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुहत गुहतरं मया बिम्रश्य तदेशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वह प्रसन्न रहता है, ना तो वह शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। ऐसा गुह ज्ञान के कारण होता है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन यह उससे श्रेष्ठ है। यहाँ पर यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव को यत् किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्षतः युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। भगवान शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित में है, इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है। शरणागत होने के पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। सर्वगुहतम भूय शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुने। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की। अर्जुन को गुह ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तथा गुहतर ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुहतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था, मन मनहा सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता है, लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत। आगे माता जी एक और पढ़। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो इस प्रकार मैंने तुम्हें गुरुतम ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। तो भगवान क्या दे रहे? कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। 9 चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, परम गुह्य ज्ञान। तो भगवान क्या कहते हैं? विद्याओं का राजा है परम गुह्य ज्ञान। किसे बताते हैं? भक्ति योग को। तो भगवान क्या कह रहे कि मैंने तो गुह्यतम ज्ञान बतला दिया। गुह्यतम ज्ञान क्या है? आत्मा और शरीर के अंतर को समझना और भक्ति, भक्ति योगा।
तो इस पर पूरी तरह से मनन करो, अब जो चाहे सो करो। तो भगवान फोर्स नहीं कर रहे, भगवान के कह रहे चॉइस इज योर्स, मैंने तुम्हें संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर दिए, नाउ चॉइस इज योर्स। क्यों? क्योंकि हम ये फ्रीडम लेकर आते हैं यहाँ पर कि हम अपनी इच्छा से भगवान के साथ संबंध को जोड़ भी सकते हैं या भूल भी सकते हैं। तो भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वह प्रसन्न रहता है, वह ना तो शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करता है। ऐसा गुह्य ज्ञान के कारण होता है, क्योंकि जिसे ज्ञान प्राप्त है वो ना किसी वस्तु के लिए शोक करेगा, ना किसी वस्तु की कामना करेगा, हर स्थिति में वो प्रसन्न रहेगा। तो कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन यह उससे भी श्रेष्ठ है। तो जिसे आत्मा और शरीर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो क्या करता है, सभी वस्तुओं को सही सही रूप में देख पाता है। अपने आप को शरीर न समझकर आत्मा के स्तर पर जब आता है तो फिर भगवान क्या करते हैं और उसकी सहायता करते हैं। किस प्रकार सहायता करते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं और अपने आप को प्रकाशित करते हैं। तभी हम भगवान को जान पाते हैं और हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं। तो यह ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन यह उससे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर यच्छेष्यसि और कुरु जैसी इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यदि किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। तो भगवान ने ये लाइन क्यों बोली है, जो चाहे सो करो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो? क्योंकि भगवान हमारी फ्रीडम में इंटरफेयर नहीं कर रहे। भगवान सिर्फ बता रहे हैं, हमें गाइडेंस दे रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार के कार्य करेंगे तो उसका रिजल्ट कैसे होगा। पर चॉइस क्या है? हमारी। इसलिए कृष्णा क्या कहते हैं, चॉइस इज योर्स। तो भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से बतलाया कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छा बना सकता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा के शरणागत हुआ जाए। तो अर्जुन भी क्या उपदेश दे रहे हैं, हमारे हृदय में भगवान विराजमान है, हमें उनके शरणागत होना चाहिए और भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब हम भगवान के आदेशानुसार कर्म करेंगे तभी हम जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो शरणागत होने से पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिल जाती है और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। शरणागत का अर्थ क्या? फुली डिपेंडेंसी। हम कहते तो हैं हाँ हम कृष्ण के शरणागत हैं, हमें अपने आप से पूछना चाहिए हम कितने शरणागत हैं, क्या फुली डिपेंडेंट है? हमारे जीवन में जो हो रहा है हमें से उसे कृष्ण की इच्छा समझते हैं और किसी भी परिस्थिति में हम विचलित नहीं होते और भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास रखते हैं। अपने आप को हमें चेक करते रहना चाहिए। तो यहां से हमें पता चलेगा कि हम कितने कृष्ण के प्रति शरणागत हैं। जितनी हमारी कृष्ण के प्रति शरणागति होगी भगवान भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। तो ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। तो गुरु का क्या अर्थ होता है? गुरु क्या करते हैं, कृष्ण के साथ संबंध को जोड़ते हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ाते हैं और हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं। सर्वगुह्यतम, तो भगवान आगे क्या कह रहे हैं, ये सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बतला रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं ना, हम सभी लगभग माता पिता हैं, तो हम माता पिता होने के नाते क्या कहते हैं, बच्चों को गाइड करते रहते हैं, सही और गलत क्या है बताते रहते हैं, नहीं बेटा ऐसा कार्य मत करो, आपको ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से इसका ये रिजल्ट मिलता है। हम कंटिन्यू इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक बार कहकर बस छोड़ देते हैं, नहीं बार बार हम कहते रहते हैं ना। देखिए उसी प्रकार से भगवान परम पिता है और भगवान भी बार बार क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? सरेंडर अनटू मी, सरेंडर अनटू मी। फिर भी क्या कह रहे हैं, चॉइस इज योर्स। तो हमें क्या करना है, इन बातों पर मनन करना है कि भगवान क्या कहना चाह रहे। हमें कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होना है, विदाउट एनी डाउट। अगर डाउट है तो भगवत गीता को बार बार पढ़िए। भगवान जो कह रहे वो क्या है, परम सत्य, उसमें कोई डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन को गुह्य ज्ञान और गुह्यतर ज्ञान, गुह्य ज्ञान क्या है, ब्रह्म का ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान क्या है, परमात्मा का ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुह्यतम ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। देखिए आत्मा, परमात्मा और भगवान के शरणागति, ये तीन ज्ञान। वर्ब्स करते हैं ना हम, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती है, इसे यहाँ पर बताया जा रहा है, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान। आत्मा का, परमात्मा का और भगवान के शरणागत होने का। तो ये तीन ज्ञान जो है भगवान ने यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। तो 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा है,
मन मना मद मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि सदैव मेरा चिंतन करो, यही उनका आदेश है। भगवत गीता के सार रूप में भगवान जोर देकर कह रहे हैं, सरेंडर अनटू मी। लेकिन जो कृष्ण का सचमुच अत्यंत प्रिय है, वो कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वही समझ लेता है। सामान्य जन इसे नहीं समझ पाते, क्योंकि भगवान किसके सामने प्रकट होते हैं? जो भक्ति करता है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेम रूपी भक्ति रूपी अंजन के द्वारा ही हम अपने हृदय में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कृष्ण कहते हैं वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। इसका पालन ना केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए, अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। तो ये भगवत गीता अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन तो सिर्फ निमित्त मात्र साधन है। अर्जुन हमारे लिए प्रश्न पूछते हैं, तो ये समस्त जीवों के लिए। हरे कृष्ण गौरांग प्रभु जी, सोनाली माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रति जाने प्रियो असी में। और सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। ज्ञान का गुह्यतम अंश यह है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा, वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है, वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसे ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये सब इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए, जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप है, जैसा विष्णु, नारायण, राम, बरा आदि। किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया, क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। माता जी नेक्स्ट पढ़ूं? हाँ जी प्रभु जी, एक और पढ़ दीजिए। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई है। परम ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियां का परित्याग करके अब केवल मेरे शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। इसे संदेह के लिए
यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। हरि भक्ति विलास में 11.676 कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृप्ति वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति है। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण उसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान है, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वह सर्वाकर्षक है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वो भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरों शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर माँ शुचः, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ये देखिए दो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोका हैं भगवत गीता में। मन मनाम मद भक्तो मध्याजीमम नमस्कुरु। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। कुछ लोग क्या कहते हैं, भगवत गीता का सार क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य। पर हमें क्या जानना चाहिए, भगवान क्या कह रहे हैं, सार क्या है, हमें क्या करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, उनका भक्त बनना चाहिए। मन मना मद भक्तो, उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्हें नमस्कार करना चाहिए। अगर हम भगवान के शरणागत होते हैं तभी हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। और भगवान क्या दे रहे हैं, वचन। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूं, प्रॉमिस कर रहे हैं भगवान, डाउट नहीं है। ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने और उन्हीं का चिंतन करे, उन्हीं के लिए कर्म करे। खाली ध्यानी बनना ठीक नहीं है, दिखावा ठीक नहीं है। पूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागत होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। हमें अपने जीवन को ऐसे ढालना है कि हमेशा हम कृष्ण का चिंतन करें, ऐसे कर्म करें कि वो सिर्फ कृष्ण के प्रति हो। जीवन को इस प्रकार हम चलाएं कि 24 घंटे हम भगवान का स्मरण करते चलें।
भगवान की यही प्रतिज्ञा है कि इस प्रकार अगर कोई कृष्ण भावनामय होगा तो निश्चित रूप से मेरे कृष्ण धाम को आएगा और वो भगवान के सानिध्य में रहेगा। भगवान वचन दे रहे हैं। तो ये गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को बताया गया। क्यों? क्योंकि अर्जुन कौन है? भगवान के प्रिय सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पद का अनुसरण करता है, अर्जुन की तरह भगवान को शरणागत होता है, भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वही भगवान का प्रिय सखा बनकर अर्जुन की तरह सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए। देखिए भगवान के तो अनेकों रूप है ना, विष्णु, नारायण, राम, वरा, पर कंफ्यूजन होते हैं कि हमें किस रूप पर ध्यान एकाग्रित करना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं? कौन से रूप में? अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुम्हारे समक्ष जिस रूप में हूँ। हमने चैप्टर पढ़ा था ना विराट रूप, तो भगवान ने क्या किया था? अपना विराट रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर टू हैंडेड श्याम सुंदर फॉर्म, दो भुजाओं वाला रूप दिखाया, कृष्ण रूप। तो भगवान के कहते हैं इसी रूप में मेरी पूजा करो, इसी रूप में मुझे नमस्कार करो। फॉर्म तो बहुत सारे हैं, पर हमें ये डिसाइड करना होगा कौन से एक रूप पर हम मन को केंद्रित करें। तो कौन से रूप पर करना चाहिए? जिस रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष थे। तो कृष्ण के रूप पर मन की एकाग्रता जो है ज्ञान का गुह्यतम अंश है, क्योंकि इसी का वर्णन ब्रह्म संहिता में भी और अन्य ग्रंथों में भी पाया जाता है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। फिर नेक्स्ट श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। समस्त प्रकार के धर्मों का त्याग कर दो, मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो यहाँ पर इस लाइन को लेकर ना थोड़ा सा लोगों के अंदर कंफ्यूजन होती है। क्या कंफ्यूजन होती है? भगवान क्या कह रहे हैं? सभी धर्मों का त्याग कर दो। तो धर्म का अर्थ क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। क्या भगवान इसके लिए बोल रहे हैं जैनिज्म का त्याग कर दो, बौद्धिज्म का त्याग कर दो? किस धर्म की बात करें भगवान? देखिए भगवद गीता में भगवान ने बहुत सारा ज्ञान प्रदान किया, धर्म की विधियां भी बताई। कौन सी विधि? परम ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रम वर्णों का ज्ञान दिया, संन्यास का ज्ञान दिया। कौन सी विधियां बताई हैं? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये विधियां भी बताई है ना। तो ये क्या है? भगवान क्या कह रहे हैं? इस प्रकार के नाना प्रकार के जो मैंने धर्मों का वर्णन किया है, भगवद गीता का सार प्रस्तुत करते भगवान कहते हैं कि अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग कर दो। तो धर्म का अर्थ क्या? भगवान द्वारा बताई गई विधियां, ज्ञान और विधियां, उनका परित्याग कर दो। सिर्फ क्या करो? मेरे शरणागत हो, मेरी शरण में आओ। तो इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा और भगवान उसकी रक्षा करने का वचन स्वयं दे रहे, पर शरीर की रक्षा करने का वचन नहीं दे रहे, आत्मा की रक्षा। शरीर तो क्या है? कपड़े के समान है। अगर कोई डूब रहा है तो हम कहें कि उसके कपड़ों को हम सेव कर लें, तो बेवकूफी है ना। तो भगवान शरीर की रक्षा का वचन नहीं दे रहे। देखिए ये शरीर तो सिर्फ हम अपने कर्म के फल को भोगने के लिए हमें मिलता है, आत्मा कभी भी मरती नहीं है। भगवान आत्मा की रक्षा का वचन दे रहे। तो 7वें अध्याय में हमने जाना था भगवान क्या कहते हैं कि जो कृष्ण की पूजा कौन कर सकता है? जो समस्त पापों से मुक्त होता है वही कृष्ण की पूजा करते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं कि अगर हम भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो हमें पहले पापों से निवृत्त होने के लिए कठोर श्रम करना पड़ेगा। भक्ति कीजिए, भक्ति में बहुत शक्ति है। हमने मृगारी की और नारद मुनि की कहानी भी की थी, जिसमें मृगारी क्या करता है? बहुत पाप करता है, पर नारद मुनि की कृपा से जब वो नाम जप करने लगता है, भक्ति करने लगता है, तो वो सभी पापों से निवृत्त हो जाता है। तो ये भक्ति की शक्ति है। 4th चैप्टर में भी हमने जाना था कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि जलने से ईंधन जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार भक्ति करने से हमारे सारे पाप जो हैं वो जलकर नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो इस लाइफ के हो या पास्ट लाइफ के। तो हमें ये नहीं सोचना कि हमारे पहले पाप हम पता नहीं कितने कर चुके हैं, उससे हम निवृत्त हो फिर हम भक्ति करें। नहीं, आप भक्ति कीजिए। जब ये ज्ञान प्राप्त होता है कि कृष्ण के शरणागत होना है, तो कृष्ण के शरणागत हुए, हम स्वतः ही धीरे धीरे पापों से निवृत्त हो जाएंगे। और फिर एक ही प्रश्न आता है, भक्तों के जीवन में दुख क्यों आते हैं? दुख तो सिर्फ पाप की वजह से आते हैं। इसका अर्थ क्या अभी क्या हमारे पाप बाकी हैं? नहीं, भक्ति करने से पाप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। भक्तों के जीवन में जो दुख आते हैं ना, वो उनके प्यूरिफिकेशन के लिए और ग्लोरिफिकेशन के लिए आते हैं और उन्हें प्योर करने के लिए आते हैं। तो इसलिए जीवन में कभी भी कोई दुख और समस्या आए ना, विचलित ना हो, पूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागत हो। जो जीवन में हो रहा है उसे आप सहन करते जाइए। जितना आप सहन करेंगे उतना कृष्ण की ओर आगे बढ़ेंगे, उतनी जल्दी आप कृष्ण के प्रति प्रेम को और प्रगाढ़ कर पाएंगे। हरि भक्ति विलास में कृष्ण के शरण ग्रहण करने की विधि का भी वर्णन किया गया। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जना,
कि जो भक्ति जीवन के अनुकूल है उसे स्वीकार करना चाहिए और जो प्रतिकूल है उसका त्याग कर देना चाहिए। तो हमें अपने लाइफस्टाइल में देखना चाहिए कि किस प्रकार हम भगवान के और करीब आ सकते हैं। उस तरह से हमें भक्ति जीवन में चीजों को ऐड करना है और जिन चीजों की वजह से, जिन कारणों से हम भगवान से दूर होते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखना। तो मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उनकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इस विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा जीवन निर्वाह कैसा होगा, कृष्ण इसे कैसे संभालेंगे। क्या भगवान को सिर्फ हमारी ही चिंता है? इतने सारे भक्त है, क्या भगवान सिर्फ हमें ही देखेंगे? हमसे भी अच्छे अच्छे भक्त है, भगवान तो उनको देखेंगे? नहीं, ये डाउट मत लेकर आइए। भगवान सर्वव्यापी हैं, हर एक जीव के हृदय में। भगवान इंडिविजुअली हर एक जीव की रक्षा करते हैं, हर एक जीव की मानसिकता को जानते हैं, निष्ठा को जानते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसका निर्देशन करते हैं। अगर हम कृष्ण के शरणागत हैं, अगर हमारा विश्वास डगमगाए ना, और हम कहें अरे हाँ भगवान के पास कहाँ इतना समय, हमें तो अपना जीवन खुद ही देखना होगा, बस फिर कृष्णा क्या कहेंगे? ठीक है, अपना खुद ही कर सकते ना, तो खुद ही करो। नहीं, अपने आप को हमेशा कैसे समझना? निसहाय माने कि हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है। कृष्ण हम पूर्ण रूप से आके शरणागत हैं। तो जीवन की प्रगति के लिए सिर्फ कृष्ण को अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही प्रकृति के समस्त कर्म से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, भगवान ने ज्ञान भी बताया, विद्या भी बताई, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग। हम इन सब से दूर होकर हमें क्या करना है? इन सब का त्याग करना है, से भगवान की शरण में जाना। भगवान के शरण में जाने के लिए क्या आवश्यक है? भक्ति योगा। भक्ति योगा इज द इजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट वे टू अटेन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना। इतने सारे अनुष्ठानों का पालन करने की आवश्यकता है कि ये सब नहीं करेंगे हमें इसका फल नहीं मिलेगा। भक्ति करने से, कृष्ण की पूजा करने से उनका फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। सभी देवी देवताओं की भी कृपा मिलती है। कई बार मन में डाउट आता है, अरे कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, इतने सारे देवी देवता, उनकी तो हम अच्छे से पूजा कर भी नहीं पा रहे। पहले तो बहुत सारे व्रत करते थे, बहुत भक्ति करते थे, उनके धाम में भी जाते थे, उनसे ही ज्यादा समर्पित थे। आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि यहाँ तक वो आपको लेकर आए, आगे भी आपका मार्गदर्शन करें। पर ये मत सोचे कि वो नाराज होंगे, वो रुष्ट हो जाएंगे तो हमारे जीवन में कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। नहीं, बल्कि आपको उनकी भी विशेष कृपा मिलेगी, सभी देवी देवताओं की कृपा मिलेगी, जब वो देखेंगे कि आप कृष्ण के शरणागत है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य तो वही है ना, कृष्ण के प्रति शरणागत है। तो श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। इसलिए भगवान का नाम क्या है? सर्वाकर्षण। कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान को निहारें, बहुत अच्छे से निहारना चाहिए। निहारने की क्या प्रोसेस बताया जाता है, कैसे भगवान को निहारना चाहिए? डायरेक्ट फेस से नहीं, चरणों से, है ना, नीचे से, चरणों से धीरे धीरे ऊपर जाते हुए भगवान को निहारें। मंदिर जाते हैं हम क्या करते हैं? सीधा भगवान के फेस की तरफ देखते नहीं, भगवान के चरणों से भगवान को निहारना शुरू करना चाहिए। बहुत ही ध्यान से निहारना चाहिए कि भगवान ने आज कौन से कलर के वस्त्र पहने हैं, कौन से कलर की पगड़ी पहनी है, भगवान ने कौन कौन से फूलों की माला धारण की है। भगवान क्या है? सर्वाकर्षण। और इस प्रकार जब हम भगवान को निहारते तो भगवान क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण के सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट हो जाता है वो भाग्यशाली। एक चित्र जो आपको बहुत सुंदर लगता हो ना, बहुत आपको अट्रैक्ट करता हो, कोशिश करना चाहिए उसको आप अपने पास रखें, है ना। उसका 3D 4D पिक्चर आप निकाल कर रखें, उसे फ्रेम करवा लें, या आप जहां भी ज्यादा समय व्यतीत करते हैं वहां पर उस चित्र को रखें। क्योंकि जितना ज्यादा हम भगवान को देखेंगे, निहारेंगे, तो भगवान के करेंगे अपनी ओर अट्रैक्ट हमें करेंगे। तो अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, पर जो भगवान के साकार रूप कृष्ण के प्रति, 200 श्याम सुंदर फॉर्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, वही सर्वोच्च योगी। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति जो है वो गुह्यतम ज्ञान है। यही संपूर्ण गीता का सार है। तो गीता का सार क्या है? अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति करना। कर्म योगी, दार्शनिक योगी, भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं। इनमें से शुद्ध भक्त कौन है? जो भक्ति करता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं? मां शुचा, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, सरेंडर अनटू मी। मनुष्य को चिंता होती है कि वो कैसे सारे धर्मों का त्याग करे, सिर्फ कैसे एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए। लेकिन ऐसी चिंता क्या है? व्यर्थ है। भगवान नहीं चाहते कि हम अपना टाइम वेस्ट करें। भगवान सीधा सीधा रास्ता बता रहे। तो विदाउट एनी डाउट, बिना किसी संशय के, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी झिझक के सिर्फ कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाइए और पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति शरणागत।
मारो भी, राखो भी, जो इच्छा तुम्हारी। हे प्रभु, मैं पूर्ण रूप से आपके शरणागत, तो आप मुझे किसी भी स्थिति में रखिए, पर हे प्रभु आपसे यही प्रार्थना है कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Always remember Krishna, never forget Krishna, chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna. Next. Hare Krishna Suman Mataji. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, 2 पढ़िएगा। जी माता। इदम इदम तेन भक्तस्य न अभक्त्य कदाचन न च अशुषेवे वाच्यम न च मम यो अभि सुयते। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी नहीं बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एक निष्ठा, ना एक भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भगत की सेवा नहीं की, तथा विशेषताएं जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, उन्हें यह परम गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले असुर पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं। लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक हो, उसे भगवत गीता के ऐसे भव्य से बचना चाहिए। वास्तव में कामी लोग भगवत गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते। यदि कोई कामी ना हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा अतिष्ठ नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है, लेकिन यदि वह भगत नहीं है तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। यदि वह अपने को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकल्पों से रत नहीं रहता, तब भी वह कृष्ण को नहीं समझ पाता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि वे परम और कोई ना उनसे बढ़कर है ना ही उनके समान है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुननी चाहिए क्योंकि उसे समझ ही नहीं पाते। श्रद्धा विहीन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भगत से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। या इदं परम गुह्यम मत भक्तेषु अध्यायते भक्तिमये परायम कृत्वा मम एव इष्यति संशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है कि शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आ जाएगा। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा सामान्य ये उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भगत नहीं है वे ना तो कृष्ण को समझेंगे ना ही भगवत गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथारूप स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। ये एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवत गीता का यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकल्पों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फल स्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। तो यह गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए। कौन सा ज्ञान? फिर से ध्यान रखिएगा, आत्मा, परमात्मा और भगवान के शरणागति, है ना। तो गुह्य ज्ञान का अर्थ क्या है? भगवान ने क्या क्या बताया? गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, मोस्ट, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और भगवान के प्रति शरणागति का ज्ञान। जैसे क्या कहेंगे, ये गुह्यतम ज्ञान जो है उनको कभी ना बताया जाए जो संयमी है, ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है,
ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। हमें प्रयास करना चाहिए भगवत गीता का प्रचार करने का, लोगों को भगवान के साथ संबंध को जोड़ने का, पर जब हम देखते हैं कि वो एक निष्ठ नहीं है, भक्ति में लगे हुए नहीं है, कृष्ण से द्वेष करते हैं, तो फिर प्रचार नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम नाम अपराध में भी पढ़ते हैं ना, अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवत नाम का प्रचार करना भी एक अपराध है। प्रयास करना चाहिए अपने तरफ से, पर जब हम देख रहे हैं कि उसकी स्थिति ऐसी कि वो बिल्कुल भी चांस ही नहीं है उसका, तो फिर अपना समय व्यर्थ ना गवाएं, अपना समय उन लोगों में इन्वेस्ट करें जो भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक भक्तों की भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक कोई कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ नहीं पाता। और प्रचार जब हम करने जाते हैं तो हमें एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम अपनी बंदूक में नकली गोलियां लेकर जाएंगे ना, ऊपर ऊपर का दिखावा करेंगे, हाँ हम तो भक्त है, पर हम भक्ति जीवन में दृढ़ नहीं है, तो हम प्रचार भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो आचार्य है ना, तो किस प्रकार ये चीजें जज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को प्रचार का कार्य सौंपा है, बोलता है कि महाराज अच्छे से प्रचार नहीं हो पा रहा है, तो महाराज जान जाते हैं कि आप भक्ति में अच्छे से दृढ़ नहीं है, तो सबसे पहले वो पूछते हैं कि आपका मॉर्निंग प्रोग्राम क्या है। मॉर्निंग प्रोग्राम का अर्थ क्या है कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, कितनी माला जप करते हैं, शास्त्रों का कितना अध्ययन करते हैं। देखिए, अगर हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, नाम जप अच्छे से कर रहे हैं, शास्त्रों को अच्छे से ले रहे हैं, अपने आप को हम शुद्ध करना चाहते हैं, उस प्रयास में हम भक्ति कर रहे हैं, दिखावा नहीं कर रहे, तो हमारी गोलियां क्या हो जाएंगी, ये असली गोलियां हो जाएंगी। फिर जब हम बोलेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, उसके हृदय को परिवर्तित करेंगे। तो प्रचार मार्ग में ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। खाली भगवा वेश धारण कर तिलक लगाकर, वैष्णव ड्रेस पहनकर, अपने आप को भक्त समझकर हाथ में भगवत गीता पकड़ ले, माला पकड़ ले, तो हम भक्त नहीं है। हमें शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए, कृष्ण के प्रति भी पूर्ण शरणागति होनी चाहिए, कृष्ण के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए। फिर जब हम प्रचार करने के लिए जाते हैं तो क्या होगा, जिनको हम प्रचार करेंगे ना, वो ना चाहते हुए भी आपकी बात सुनेंगे, भगवान सहायता करेंगे। फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है इसमें, जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने कभी भी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, और जो लोग कृष्ण को केवल एक ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, जो कृष्ण की महानता से द्वेष करते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं बताना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं ना, कुछ शास्त्री लोग क्या करते हैं, कृष्ण की पूजा अलग तरीके से करते हैं, मनमाने तरीके से। और अभी तो बहुत अच्छा बिजनेस चल गया है, भगवत गीता का प्रवचन दे दो और फेमस हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप फेमस होना चाहते हैं तो कोई फेमस पर्सनालिटी को आपके साथ जोड़ना होगा, तभी तो आप फेमस हो सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, भगवत गीता पर अपनी टीकाएं लिखते हैं, भगवत गीता पर प्रवचन देते हैं, दिखावा तो करते हैं कि हम भक्त हैं, पर कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में नहीं उतारते। ऐसे लोगों से भगवत गीता को सुनने से, उनके टीकाओं को पढ़ने से बचना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा विहीन है, जिनके कृष्ण के प्रति शरणागति नहीं है, उनसे अगर हम सुनेंगे तो हम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो शुद्ध भक्तों से, कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। देखिए, प्रचार के भी कितने बेनिफिट है, भगवान ये बेनिफिट ही बेनिफिट बता रहे हैं उनके साथ जोड़ने के। अगर हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करते हैं, भक्तों को ये रहस्य बताते हैं, अपना समय लगाते हैं कृष्ण भावनामृत में, तो हमें क्या मिलेगा, कृष्ण का प्रेम मिलेगा, शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, और अंत में वह मेरे पास आएगा। तो सामान्यतः उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के विषय में भगवत गीता की विवेचना की जाए, किंतु जो लोग भक्त नहीं है, वे ना तो कृष्ण को समझेंगे ना भगवत गीता को। तो जो लोग कृष्ण को और भगवत गीता को यथा रूप में स्वीकार नहीं करते, मनमाने ढंग से व्याख्या करते हैं, तो वो अपराध करते हैं, उनसे भगवत गीता को नहीं सुनना चाहिए। तो हमें भगवत गीता को भक्तों के संग में रहकर श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए, सुनना तो चाहिए, साथ में पढ़ना भी चाहिए। क्योंकि जब हम खुद भी पढ़ते हैं तो क्या होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और खाली पढ़ना भी नहीं है, उस पर मनन भी करना है, और मनन ही नहीं करना, उसे जीवन में भी उतारना है। ऐसे शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। देखिए, क्लेवरनेस किसके साथ चलेगी, कृष्ण के साथ तो चल नहीं सकती ना। मिथ्याचारी हम लोगों के सामने बन सकते हैं, पर कृष्ण के सामने तो नहीं। भगवान के कहते हैं, मैं तो सबके हृदय में हूँ, मैं आपकी मानसिकता को भी जानता हूँ, आपकी निष्ठा को भी जानता हूँ। सरेंडर अनटू कृष्ण। किसी को मत दिखाइए, किसी के लिए मत करिए, सिर्फ कृष्ण के लिए कीजिए, कृष्ण अपने आप सहायता करेगा। नेक्स्ट, हरे कृष्णा लवलीन माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। 3 पढ़िएगा माता जी, 2 स्मॉल है और एक थोड़ा सा बड़ा है। जी माता जी। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृततमा भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतर भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। अधेशयति च य इमं धर्मयं सवादम् अवयोः ज्ञायज्ञेन तेन अहम् इष्ट सयाम इति मे मति। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। श्रद्धावान अनुसय्य च शृणुयात् अपि यः नरः स अपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। श्री शील प्रपात जी की जय। श्री शील प्रपात जी के द्वारा तात्पर्य है इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टता मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता ना सुनाई जाए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उसे कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती, तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते। उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वह अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहां पुण्यात्माएं वास करती हैं। अतः भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है जो वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्यात्मा हैं, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्म नाम शब्द अत्यंत सार्थक है। ये वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेघ यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा हैं किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। धन्यवाद माता जी। 2 मिनट। हाँ 2 मिनट। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो इस संसार में उनकी अपेक्षा अन्य कोई सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है ना कोई होगा। तो देखिए प्रचार का भी कितना महत्व है। जितना हम कृष्ण के बारे में जानते हैं, ऐसा नहीं कि पहले हम सारे शास्त्रों को पढ़े तब कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। अगर हमें ये पता है कि कृष्ण ही भगवान, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वो भी भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। भगवान के कह रहे उससे अधिक प्रिय ना तो मुझे कोई है ना कोई होगा। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप किसी भी तरह से अगर कृष्ण भावनामृत के प्रचार में सहायता कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करेगा। तो आप सभी ने बहुत ही सुंदर तरीके से नियमित रूप से भगवत गीता के संवाद का अध्ययन किया। तो हम भी कृष्ण से यही प्रार्थना करेंगे और कृष्ण यहाँ पर कह भी रहे हैं कि अपनी बुद्धि से वो मेरी पूजा करता है। और जो श्रद्धा समेत और देश रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए गंगा में लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, किस लिए? पाप उतारने के लिए। हम यहाँ भगवत गीता को जो पढ़ते हैं तो ये क्या है? गंगा को पान करने जैसा। जब स्नान करने से पाप खत्म होते हैं तो पान पीने से, गंगा का पान करने से कितने पाप खत्म हो जाएंगे। तो भगवान के कह रहे श्रद्धा समेत तो द्वेष रहित होकर जो इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो भगवत गीता केवल भक्तों के लिए, अभक्तों के लिए नहीं। कभी कभी भगवत भक्त क्या करते हैं, आम कक्षा में प्रवचन करते हैं, उस कक्षा में सारे भक्त जो है होने के, सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती। तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते?
तो यहाँ ये बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते, उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा होती है। तो जिसकी परमेश्वर के प्रति श्रद्धा होगी तो भगवान उसे अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं, और ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्यात्माएं वास करती हैं। तो भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है और अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। तो पढ़ना भी बेनिफिशियल है, पढ़कर इसका प्रचार करना भी बेनिफिशियल है। तो हमें चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि हमें पहले क्या करना है, खुद शास्त्रों को पढ़ना है, भगवान के बारे में जानना है, भक्ति करनी है, और फिर दूसरों को भी इसका प्रचार करना है। तो सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त हैं वो पुण्यात्माएं हैं, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। पर अगर जो पुण्यात्मा नहीं है, अभी भी उनके अंदर पाप है, अगर उनको कोई प्रामाणिक शुद्ध भक्तों का संग मिल जाता है तो उनकी कृपा से भी वो भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं प्रचार करना चाहिए। आप अच्छे से भक्ति करें, आप किसी के साथ बात करेंगे, उसको प्रचार करेंगे तो वो भी भक्त बन जाएगा। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भेज। तो जो भी आपको कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करे वो भी आपका गुरु है। गुरु, दीक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। जिनसे भी सीख कर हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं वो हमारी शिक्षा गुरु है। ऐसा नहीं है कि कोई एज में बड़ा है, कोई एज में बहुत छोटा है। हम छोटा बच्चा भी अगर कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करे, उसके बाद सुनकर भी अगर हम कृष्ण के प्रति अटैच होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भी क्या, वो भी हमारे गुरु के ही समान है, वो भी हमारे शिक्षक गुरु। वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञ का सूचक है, जो भक्ति का आचरण करने वाला पुण्यात्मा है किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा तथा ध्रुव लोक कहलाता है। तो जो भक्ति करता है वो क्या है, पुण्यात्मा है। अगर वो शुद्ध नहीं है तो कहाँ जाएंगे, उच्च लोकों में। कौन से लोक में, ध्रुव लोक में जाएंगे, जहाँ पर ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है, क्योंकि वो भी भगवान के महान भक्त है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, हरे कृष्ण सुशीला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। दो पढ़िएगा माता जी। हाँ। कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वया एक अग्रेण चेतसा, कश्चित् अज्ञान सम्मोहः प्रणष्टः ते धनंजय। हे प्रथापुत्र धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्र चित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार है। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो। इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति है इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। अर्जुन उवाच नष्टः मोहः स्मृतिः लब्धा त्वत् प्रसादात् मया अच्युत, स्थितः अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेश अनुसार कर्म करे। वह आत्म अनुशासन के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है।
इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन यदि वह ब्रह्म शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है। वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। जीव को फांसने का माया का अंतिम पास यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव सोचता है कि अब वह बद्ध जीव नहीं रहा, अब तो वह ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं समझ हो पाता कि यदि कोई ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। वह इस संसार वह इस विचार यह विचार नहीं करता, इसलिए यही माया का अंतिम पाश होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है, लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्त की कृपा से जीता जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर ही स्वामी है, जो ज्ञानमय है और जो सर्व संपत्तिवान है। वे अपने भक्तों को जो कुछ दे सकते हैं, वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं और समस्त ऐश्वर्यों एवं शक्तियों से पूर्ण है। भगवान भक्त अक्षय काल के नियंत्रक है और समस्त ऐश्वर्यों एवं शक्तियों से पूर्ण है। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में है। वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान के भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया। वह यह समझ गया कि कृष्ण केवल उसके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान है और वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया। अतएव भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। अब जब अर्जुन समझ गया कि वह यह तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उसने पुनः भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हे पितापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को, भगवत गीता को एकाग्रचित होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया है? तो भगवान क्या कर रहे हैं? अर्जुन के गुरु का काम कर रहे हैं। उनका ये धर्म है, इसलिए अर्जुन से पूछते हैं कि उसने पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। भगवान क्या कहते हैं? अगर नहीं समझी, कोई विशेष अंश अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम्हें पूरी भगवत गीता बताने के लिए तैयार हूं। तो इसका अर्थ क्या है? हमें अब ये सोचना चाहिए, हम आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, भगवत गीता कंप्लीट करेंगे, क्या हमें भगवत गीता समझ में आई या नहीं आई? भगवान ने जो कहा अभी भी उसमें हमें संशय है या समझ में आया? नहीं समझ में आया तो उसे फिर से पढ़ना चाहिए, उसे फिर से श्रवण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रमाणिक गुरु, उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी कवि ने लिख दिया, किसी उपन्यासकार ने लिख दिया, स्वयं भगवान ने कहा। और जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उद्देश्यों को कृष्ण से या उनके किसी प्रमाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को प्राप्त करता है, पार कर लेता है।
नष्ट मोह समृति लब्धा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा सारा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी जो स्मरण शक्ति है मुझे वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित और दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। महाप्रभु क्या कहते हैं, हमारा स्वरूप क्या, जीव का स्वरूप क्या, जीव मेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के दास हैं। पर यही हम भूल जाते हैं, हमारी स्मरण शक्ति क्या चली गई है, हम भूल गए कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। तभी तो हम इस भौतिक जगत में आकर फंस गए हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में फंस रहे हैं, दुख और समस्याओं का सामना कर। देखिए, हम कभी भी स्वामी नहीं बन सकते, हम हमेशा दास सेवक ही बनकर रहेंगे। अगर कृष्ण के सेवक नहीं होंगे तो माया के सेवक बनेंगे। माया के सेवक बनेंगे तो माया क्या करेगी, निरंतर हमें प्रताड़ित करती रहेगी। तो अच्छा क्या है, कृष्ण के सेवक बने, पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति शरणागत हो, अपने इंद्रियों को, अपने मन को भगवान की सेवा में। जीव को फंसाने का माया का अंतिम पाश यह धारणा है कि वह ईश्वर है। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो आर द डूअर्स, हम स्वामी है, हम करने वाले नहीं। Who is the doer? कृष्णा इज द डूअर। किसके निर्देशन में हो रहा है, किसके नियंत्रण में हो रहा है, कृष्णा के नियंत्रण में हो रहा है। हम कौन है, वी आर द जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, हम भगवान के दास है। हमारे जीवन का उद्देश्य से भगवान की सेवा करना। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्तों की कृपा से ही जीता जा सकता है। और इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। जब ये डाउट दूर हो जाएंगे ना, जब हम ये समझ पाएंगे कि हम कृष्ण के दास हैं, तभी हम कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए तैयार हो पाएंगे। और कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करना क्या है, कृष्ण भावनामृत। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण ये नहीं जान पाते कि परमेश्वर स्वामी है, जो ज्ञान में है, सर्व संपत्तिवान है। वे अपने भक्तों को जो कुछ दे सकते हैं, वो जितने योग्य होते हैं भगवान उतना ही देते हैं। भगवान सबके मित्र हैं, विशेष कृपालु हैं, प्रकृति के समस्त जीवों के, देवताओं के अधीक्षक हैं, समस्त ऐश्वर्य और शक्तियों से पूर्ण है। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया है। अब वो समझ गया कि कृष्ण केवल उसके मित्र नहीं है बल्कि भगवान है। वह कृष्ण को वास्तव में जान पाया। और भगवत गीता का पाठ करने का क्या अर्थ है कि कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। कौन है कृष्ण, हमारा संबंध क्या है उनके साथ, और जो संबंध हम उनके साथ भूल गए उसे हम कैसे जोड़ सकते हैं। जब अर्जुन समझ गया कि यह तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी। क्या योजना, महाभारत का युद्ध। तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार किया। भगवान ने क्या कहा, ये तो युद्ध पहले से ही मारे गए अर्जुन, तुम तो निमित्त मात्र साधन हो, तुम नहीं मारोगे तो ये किसी और कारण से मारे जाएंगे। उसने पुनः भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, रियली सॉरी, आज सभी आप लोग को थोड़ा सा देर होगा, तो ये चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसके बाद शायद दिवाली होगी तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम। दो पढ़िए। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुनः होगी। ये वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त था। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहां जहां कृष्ण तथा अर्जुन है वहीं वहीं विजय होती है। व्यास प्रसादाच्युतवान् एतद्गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से
अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही भगवान को समझ सके। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर है। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ। जो ऐसा करता है वो सर्वोच्च योगी है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। योगी नाम अपि सर्वेशाम। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु। अतएव व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक है, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं और संजय व्यास देव के शिष्य हैं। अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वो इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वो कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता। अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है। विशेषतया जहाँ तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है, भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों का, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यास देव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षतः सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्येक सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यास देव का प्रतिनिधि होता है। अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। पढ़ता रहूं होता है अभी तो। राजन संस्मित संवाद मिमद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम विश्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। शील प्रभुपाद जी के जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वो पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही सोच से अर्थात प्रत्यक्षतः कृष्ण सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत प्राप्त का फल ये होता है कि वो अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। हरे कृष्ण। माता जी आगे पढ़ूं मैं, कंटिन्यू करूं? थोड़ा सा दो रह गए खाली। एक बार इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण और अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता को सुना और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। भगवत गीता के शुरू में हमने जाना था धृतराष्ट्र क्या पूछते हैं, संजय से पूछते हैं अपने मंत्री से कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। गुरु व्यास देव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटनाएं स्फुरित हो रही थी और उन्होंने क्या किया, युद्ध स्थल में जो भी चल रहा था वो सब कह सुनाया। और ये वार्ता जो अर्जुन और भगवान के बीच में चल रही थी ये आश्चर्यप्रद थी, क्योंकि दोनों महापुरुष हैं, एक तो स्वयं भगवान है और दूसरे जीवात्मा भगवान के भगवत भक्त है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखी और सफल हो सकता है। संजय ने इसका अनुभव किया। जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया ये वार्ता धृतराष्ट्र से उसने कही, तो क्या निष्कर्ष है, जहां जहां कृष्ण अर्जुन है वहां वहां विजय है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती है सुनी। बहुत ही सुंदर वर्ड्स है ये तत्व को समझने के लिए, गुरु तत्व को समझने के लिए भी। तो संजय क्या कह रहे हैं, व्यास देव की कृपा से। संजय के गुरु कौन है, व्यास देव। तो संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास देव की कृपा से ही वो भगवान को समझ सके। तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी ना तो हम कृष्ण को नहीं जान सकते। तो ये आप सभी आगे फील कर पाएंगे जिनकी अभी दीक्षा नहीं हुई है। तो जैसे रुमा माता जी भी कई बार कहते हैं ना कि हम पढ़ते ऐसा लगता है कि पता नहीं याद वो रहता है या नहीं रहता। काफी लोगों के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता था। पर आगे आगे आप जैसे गुरु के पदाश्रय में जाएंगे, गुरु से दीक्षा प्राप्त करेंगे, तो फिर आप देखेंगे, फिर आपको चीजें ना स्मरण रहेंगी। वो कैसे होता है, गुरु क्या करते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। गुरु कौन है, भगवान के ही प्रतिनिधि है। गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान स्वयं आते हैं बाह्य रूप में, गुरु के रूप में। गुरु भी व्यास देव के ही प्रतिनिधि होते हैं। गुरु स्वच्छ माध्यम है। यह हम अनुभव, हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जिनकी दीक्षा हो चुकी है वो ये अनुभव कर सकते हैं अगर आप फुली सरेंडर है तो, और जिनकी आगे दीक्षा होगी ये आप आगे जाकर भी फील कर पाएंगे।
मुकम करोति वाचाल, जो गूंगा होता है वो भी बोलने लगता है मेरे जैसा। जब तक मेरी दीक्षा नहीं हुई थी मैं इतनी शाय थी, लोगों से बात करते हुए भी हिचकिचाती थी। और अब तो इतना बोलते हैं, कई बार तो ऐसा लगता है लोग बेवकूफ समझते होंगे, अरे बोलना शुरू करते तो चुप ही नहीं होते। जहां पर कृष्ण की चर्चा शुरू हुई बस वहां पर शुरू हो गए और बंद होने का नाम ही नहीं। तो ये गुरु की कृपा से, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है। गूंगे को भी बोलना सिखा देते हैं, ये गुरु की कृपा है। लंगड़ा भी चलने लगता है, वो भी पर्वत को लांग सकता है। देखिए कितनी शक्ति है गुरु में, कितनी शक्ति हमारे शास्त्रों में, कितनी शक्ति है भगवान की कृपा में। पर उसके लिए अगर इस शक्ति को हम लेना चाहते हैं, ये सब प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं, तो हमारा सरेंडर होना चाहिए। जितना हम गुरु के प्रति शरणागत होंगे उतनी हम गुरु की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। खाली ये ऑफिशियली बाहर से दिखाने के लिए नहीं होता, इंटरनल ये सब चीजें क्या, इंटरनल आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, ये सब इंटरनल प्रोसेस है। जितना आप इंटरनली क्लीन होंगे, जितना आप शुद्ध होंगे, जितना आप गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति शरणागत होंगे, उतनी आपको कृपा मिलेगी, उतना आप शास्त्रों को समझ पाएंगे, उतना भगवान आपके समझ जो है वो प्रकट कर पाएंगे। इसलिए भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, मेरी शरण में आओ, जो ऐसा करता है वो सर्वोच्च योगी है। नारद जो है वो कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु हैं, और व्यास जो है अर्जुन के ही समान प्रामाणिक भी हैं, वो गुरु परंपरा में आते हैं। और जो संजय है वो व्यासदेव के शिष्य हैं। तो व्यास की कृपा से ही संजय की इंद्रियां विमल हो सकी। इसलिए धृतराष्ट्र ने भी पूरी भगवत गीता को सुना, पूरा वृत्तांत सुना, सारी वार्ताएं सुनी, पर उनको कुछ समझ में नहीं आया। और संजय के हृदय में सब कुछ स्फुरित होता रहा। ये किसकी कृपा से हुआ? गुरु की कृपा से। अगर वो गुरु परंपरा में नहीं होते तो कृष्ण की वार्ता को वो नहीं सुन सकते थे, नहीं समझ सकते थे, ये ज्ञान अधूरा है। तो भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियां, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का वर्णन हुआ है, और कृष्ण कौन है? इन सभी योगों के स्वामी है। तो समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्ष समझने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यास देव की कृपा से संजय भी कृष्ण को सुनने में समर्थ हो सका। तो बिना गुरु के माध्यम के कोई भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। और इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु मिलेंगे तभी हमें ज्ञान मिलेगा। गुरु हमें कब मिलते हैं? जब हम अच्छे से भक्ति करते हैं। ऐसे गुरु नहीं मिल जाते। जब भगवान हमारे अंदर उनके प्रति डिपेंडेंसी को देखते हैं, हमारी भक्ति को देखते हैं, तभी तो भगवान स्वयं गुरु के रूप में आते हैं। तो गुरु भी व्यास देव के प्रतिनिधि होते हैं। और वैदिक पद्धति के अनुसार हम इस्कॉन में भी देखते हैं ना, सिर्फ गुरु के जन्म दिवस पर क्या होती है? व्यास पूजा। और दिनों में आप गुरु की पूजा नहीं कर सकते। सिर्फ एक उत्सव होता है, व्यास पूजा, जिस दिन गुरु का जन्मदिन होता है। उस दिन हम गुरु के चरण को प्रलाक्षित भी कर सकते हैं, है ना, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनका महिमा गान भी कर सकते हैं, अदरवाइज अलाउ नहीं है। हे राजन, जब मैं कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है, जो भी कृष्ण अर्जुन के संवाद को जान लेता है वो पुण्यात्मा बन जाता है, और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। यह आध्यात्मिक जीवन की दिव्य स्थिति है। अगर कोई गीता को सही स्रोत से, प्रत्यक्ष कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। अब हम कहेंगे हमारे सामने तो कृष्ण नहीं है। अरे भगवत गीता साक्षात कृष्ण है, तो आप ये समझे कि हम भगवान से ही सुन रहे हैं। कृष्ण भावनामृत का फल ये होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध होता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं, अपितु प्रत्येक क्षण वो कर पाता। हरे कृष्ण। नेक्स्ट हम लास्ट पढ़ेंगे 2 वर्स। हरे कृष्ण। आरतिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान राजा हर्ष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा है। निसंदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने भी कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था। यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके थे तथा व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के सत्यावेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे हैं। माता जी अगला पढ़ो। हाँ जी माता जी।
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य: भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र के जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी। लेकिन युद्ध क्षेत्र में दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है, वह संपूर्ण श्री होगी। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था, किंतु चूंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से थे, अतएव युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार का शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्रात्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। मनमना भव मद भक्तः। मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली है, इस विधि तक ले जाने वाली हूँ, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यह 18वें अध्याय का मत है। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों कर्मकांड का मार्ग ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर है तथा पूर्ण भाव कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूप में होती है: निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं। कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि वे अपने नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट है और 2 श्रेणी के होते हैं: नित्य बद्ध तथा नित्य मुक्त। ऐसे जीव की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है: भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य देव अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोटि से सन्निहित है। यद्यपि ऊपर से भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है।
भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत्य भेदा भेद। यह दर्शन पद्धति परम सत्य से पूर्ण ज्ञान से युक्त है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु अंश है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से, चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा तथा आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की दो शक्तियों में जो दो शक्तियों के मध्य में स्थित है और चूंकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अतः उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह आह्लादनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच राधिका माता जी, थैंक यू सो मच अशोक प्रभु जी। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अत्यधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। इससे क्या पता चलता है कि व्यासदेव की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को जो भगवान ने विराट रूप दिखाया था, संजय भी देख पाए थे। और ये किसकी कृपा से हुआ? व्यासदेव की कृपा से। तो भगवान ने इससे पहले विराट रूप किसी को नहीं दिखलाया था। भगवान ने भगवद गीता में भी ये कहा कि इससे पहले मैंने इस रूप को किसी को नहीं दिखलाया। तो इस रूप को कौन कौन देख पाया था? कुछ लोग के प्रश्न होते हैं कि विराट रूप किस किसने देखा था। अर्जुन ने देखा, संजय ने देखा, और भगवान ने जिसको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी उन लोगों ने देखा था। व्यासदेव जो थे उनमें से एक थे, भगवान के भक्त थे, उन्हें कृष्ण का शक्तावेश अवतार भी कहा जाता है। और व्यासदेव ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, तो जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए हुए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। और जहां योगेश्वर कृष्ण है, वहां जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति, नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, जहां पर परम धनुर्धर अर्जुन है, अर्थात ये भगवद गीता जो जीवन में उतारता है, वो ऐश्वर्य को, विजय को, अलौकिक शक्ति को, नीति भी वहां पर निश्चित रूप से रहती है। तो देखिए, भगवद गीता का आरंभ किससे हुआ? धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वो क्या जानना चाहता था? वो अपने पुत्रों की विजय के प्रति आश्वस्त भी था और ये भी जानना चाहता था कि उस युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। उसे लग रहा था कि मेरे पुत्र जीतेंगे, पर संजय ने क्या कहा? आप तो विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है वहां पर तो कृष्ण और अर्जुन है, तो वही जीतेंगे, क्योंकि जहां पर कृष्ण होता है वहीं पर विजय होती है। तो उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं करनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष में निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। और भगवान अर्जुन के क्या बनते हैं? सारथी बनते। तो देखिए, ये भी भगवान का ऐश्वर्य है, क्योंकि भगवान को ना समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, उसमें से एक वैराग्य भी है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्रदान प्राप्त हैं। तो भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके इस वैराग्य का भी उदाहरण प्रस्तुत किया। तो युद्ध तो वास्तव में किसके बीच में था? दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में था। अर्जुन तो सिर्फ अपने भाई की ओर से लड़ रहे थे। युद्ध में क्या निर्णय होना था? संसार पर कौन शासन करेगा। संजय ने क्या भविष्यवाणी की थी कि सत्ता कहाँ जाएगी? युधिष्ठिर के हाथ में जाएगी। यहाँ पर यह भी भविष्यवाणी थी कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर जो है वो समृद्धि लाभ प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ना केवल पुण्य आत्मा है, ना पवित्र आत्मा है, बल्कि वो कठोर नीतिवादी भी है। उन्होंने जीवन भर कभी भी असत्य भाषण नहीं किया। पर कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने तो झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मर गए। अश्वत्थामा तो नहीं मरे थे, तब तो वो हाथी मरे था। तो ये कॉन्वर्सेशन क्या थी? भगवान कहते हैं कि बोलो अश्वत्थामा मर गए। युधिष्ठिर बोले मैं तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो तो असत्य भाषण करते नहीं है। तो फिर भगवान क्या कहते हैं? भीम को जाओ, एक अश्वत्थामा हाथी है उसको मारो, तो फिर इनका भी इनको ये नहीं लगेगा कि झूठ बोलना पड़ेगा। और उसके लिए भी उन्हें एक दंड मिला था। क्या दंड मिला था? झूठ बोलने का। क्योंकि युगों के अनुसार क्या होता है, तब भी दंड की परिभाषा अलग होती है। तो नर्क जाना पड़ता है अगर कोई सत्यवादी होता है तो ये झूठ के कारण वो नर्क नहीं गए थे, सिर्फ बाहर से नर्क का दर्शन उन्होंने किया था। तो ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवद गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध करते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को उकसाया था, लेकिन वास्तविकता क्या है कि भगवान का उद्देश्य क्या था? भगवद गीता का उपदेश देना। ये तो एक ड्रामा है। भगवान क्या कर रहे? ड्रामा कर रहे, क्योंकि उसमें जो थे, ऐसा बताते दुर्योधन कौन थे?
कली थे। कली किसके पुत्र हैं? एनवी और एंगर के, है ना। और फिर यहाँ बताया जा रहा है मन मनाव और मद भक्तो, भगवान मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, सारे धर्मों का सार है, और कृष्ण की शरणागति हमें करनी चाहिए। तो 2 श्लोक हमने कौन से किए? मन मनाव और मद भक्तो और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। धर्म का अर्थ क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। भगवान ने ज्ञान भी बताया इसमें, ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, संन्यास का, आश्रम का ज्ञान, धर्म योग, सॉरी कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग के बारे में बताया। तो इन सब का त्याग कर दो। तो ये है धर्म की विद्या, इनका त्याग करके से भगवान के शरण को ग्रहण करो, कृष्ण को आत्म समर्पण हो। यही 8वें अध्याय का मत है। तो भगवत गीता से हम समझ सकते हैं कि ज्ञान और ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है। अगर कोई कर्म के द्वारा, ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो वो एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, तो वो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा, सिर्फ वो एक प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है, वो एक वे है। क्योंकि बिना भगवान की शरणागति के, बिना भक्ति के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम कोई और रास्ता अपनाते हैं तो उससे हमारा ये हो सकता है कि हाँ शुद्धिकरण होगा या हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, पर लास्ट स्टेज क्या है? भक्ति योगा। बिना कृष्ण के शरणागत हुए, बिना भगवत गीता के उपदेशों को जीवन में उतारे, जैसा भगवान कह रहे हैं वैसा अगर हम नहीं करेंगे तो हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। भगवान को जानने की 3 अवस्थाएं कौन सी है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जिसे जितना ज्ञान होता है उतना ही भगवान के बारे में जान पाता है। हम कौन है? वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। हम भगवान के अंश हैं। तो जीव उनकी शक्ति से प्रकट होते हैं। 2 श्रेणी के होते हैं, एक होते हैं नित्यबद्ध, एक नित्य मुक्त। नित्यबद्ध का अर्थ क्या है? जो भगवान के साथ संबंध को भूल जाते हैं, इस भौतिक जगत में आकर बंध जाते हैं। जो फिर से भगवान के साथ संबंध को जोड़ लेते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान की शक्ति के द्वारा ही क्या होता है? भगवान क्या करते हैं? दृश्यपात। दृश्यपात किसे कहते हैं? दृश्य का अर्थ क्या है? शिव, और शक्ति का अर्थ क्या है? देवी दुर्गा। भगवान के संयोग से क्या करते हैं? सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। ये दृश्य जगत बार बार प्रकट भी होता है, अप्रकट भी होता है। तो इस भगवत गीता में हमने 5 विषयों पर चर्चा की। कौन सी? भगवान कौन है, भौतिक प्रकृति क्या है, जीव क्या है, काल क्या है और कर्म क्या है। तो हमने क्या जाना? सब कुछ कृष्ण पर आधारित है। और भगवान को जानने की 3 अवस्थाएं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। कुछ भी भगवान से भिन्न नहीं है, सब कुछ कृष्ण पर ही आधारित है। तो चैतन्य महाप्रभु का भी क्या दर्शन है? अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद का अर्थ क्या है? वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। हम भगवान के अंश हैं, पर हम भगवान नहीं हो सकते। सब कुछ भगवान के नियंत्रण में। तो जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, परमात्मा का अंश है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जाती है और जीव की सूर्य के प्रकार से, क्योंकि जीव क्या है? कृष्ण की तटस्थ शक्ति है। पर भगवान क्या करते हैं? हमें एक स्वतंत्रता देकर इस भौतिक जगत में भेजते हैं कि हम अपनी इच्छा से भगवान के साथ संबंध को भूल भी सकते हैं या जोड़ भी सकते हैं। तो हमें क्या करना है? उस फ्रीडम का हमें सदुपयोग करना है, कृष्ण के शरणागत होना। तो इस प्रकार वह हलदायिनी शक्ति की अपनी सामान्य दिशा को प्राप्त करता है और भगवान के शरणागत होकर कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। आप सभी सुंदर भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से कि आप सभी के संग से मुझे फिर से भगवद गीता को पढ़ने का, सुनने का, समझने का अवसर मिला। ये मेरे ही शुद्धिकरण के लिए था। तो अगर कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो गई हो तो आप सभी से प्रार्थना है कि क्षमा कीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर भगवद गीता एक बार हम समाप्त करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भगवद गीता को फिर से कभी उठाकर नहीं देखें। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवद गीता का निरंतर श्रवण करते हैं जब तक हमें अच्छे से भगवद गीता समझ में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप सभी को। चैट बॉक्स में अटेंडेंस का लिंक देते। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम और सभी को दीपावली की कृष्णमयी शुभकामनाएं। तो हैप्पी धनतेरस आप सभी को और दीपावली की भी शुभकामनाएं। देखिए दीपावली का उत्सव हम क्यों मनाते हैं? जो हमारे शास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि भगवान श्री राम अयोध्या से वापस लौटे थे और हम शास्त्रों के माध्यम से क्या जान पाते हैं कि दीपावली वाले दिन उखल बंधन लीला हुई थी। यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को उखल से भी बांधा था।